हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम शनाया और मसरूर के बारे में। इससे पहले आई थिंक मैं एक वीडियो इन पे शायद बना चुकी हूँ, बट काफ़ी टाइम पहले बनाई हूँ। अभी हमने इस चीज़ पे नहीं बात करनी कि ये कैसे मिले, इनकी शादी कैसे हुई, इनकी क्या क्या कंट्रोवर्सियाँ हुई। ना, बिल्कुल ना, ऐसा कुछ नहीं बनाना। दरअसल आज मेरे सामने आता है मसरूर का, शनाया मसरूर जो चैनल है इनका व्लॉग। वैसे मैं पहली बार तो ना स्किप कर देती हूँ, लेकिन ये व्लॉग मेरे पास 3 बार रिकमेंड हुआ। मैंने कहा लग तो कुछ जाना पहचाना ही रहा है बंदा। तो मैंने फिर देखा तो मैंने कहा ओहो, ये तो शनाया मसरूर है, इनका है। तो इनके व्लॉग को मैंने ओपन कर दिया, क्योंकि जो इसका टाइटल और थंबनेल था वो यही था, वॉस डिसीजन और द ट्रुथ। और इस तरीके से इसने जो है ना, और उसमें ये अकेला ही था, मतलब मसरूर अकेला ही था। तो मुझे लगा यार पता नहीं क्या हो गया, मतलब कुछ इनकी दो जो आजकल ये डिवोर्स वगैरह के सीन चल रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ ऐसा तो सीन नहीं हुआ, क्योंकि रिसेंट भी एक जो है वो आर्टिकल वायरल हो रहा था इनका, तो इन दोनों के बीच सब कुछ ओके नहीं चल रहा। और ये काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया से गायब भी थे, मतलब यूट्यूब से गायब थे, इंस्टाग्राम पे तो वो थे। तो मैंने कहा चलो जी यार देख लेते हैं उसका व्लॉग। तो उसका व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया तो उसने अपने व्लॉग में अपनी जर्नी बताई। ठीक है, अपनी जर्नी बताई, 6 साल पुराना उसने एक वाक़या बताया। और उसमें उसने पता नहीं क्यों वो अपनी सारी उन चीज़ों को याद करवाया कि मैं कितना ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये था, क्योंकि ये टिकटॉक के टाइम पे सारे मशहूर हुए थे। ये सब अवेश दरबार, ये सब टिकटॉक के टाइम के मशहूर है। फैज़ू, ये सब टिकटॉक के टाइम के जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं। तो ये भी इनकी जोड़ी थी, कपल जोड़ी, जो टिकटॉक से ही फेमस हुई थी। इसके बाद इन्होंने यूट्यूब वगैरह किया था। तो ये भी एक जोड़ी थी जिसको लोगों ने काफ़ी पसंद तो नहीं किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेटेड जोड़ी भी थी, क्योंकि लोग इतना को खास पसंद नहीं करते थे। ये फैमिली जो उसका व्लॉग जो वायरल होने की, जिस व्लॉग की बात भी कर रहा है ना, उस व्लॉग में ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ना मतलब जलील ही हो रहे थे उस व्लॉग में, क्योंकि जो इनका टाइटल था ना वो ब्रेकअप के ऊपर था। तो इसने अभी रिसेंट 2 सालों से, तकरीबन 1.5 सालों से इसने एक ब्रेक लिया हुआ था यूट्यूब से, कि भाई नहीं। तो फिर इसने अपने आप को बताया, मतलब इसने ये सच्चाई बताई कि मैंने ब्रेक क्यों लिया। अब इसने ब्रेक लेने की जो रीज़न बताया वो बताया 6 साल पुराना रीज़न, कि 6 साल पहले मेरा एक वीडियो था, आपको एक वीडियो पता होगा मेरा, जो रिएक्शन करके मेरे बालों में मैंने जो है बिल्कुल कलर चेंज करवा दिया था। वो एक कलर उसने जो चेंज करवाया था, बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर कर दिया था। वो उसके कुछ एक सॉन्ग वगैरह कर रहा था, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उस वजह से उसने बिल्कुल ब्लॉन्ड कर दिया था। उसके बाद उसने एक वीडियो बनाया था, मैं रिएक्शन करके, रिएक्शन करके लोग, मतलब जो भी इसके आस पास के लोग थे, उसका रिएक्शन उसने बताया, देखा था। क्या यार, वो क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब वो जो रिएक्शन उसका दिखाया था कि भाई सबके रिएक्शन कैसे आ रहे हैं मेरे इस बालों के कलर को देखकर। तो खैर वो कलर जो वो बहुत भयंकर किस्म का कलर था, लेकिन फिर भी तो उसने अब उसको बताया 6 साल पुराना वाकया। पता नहीं उस बंदे ने जिसने आपके बालों का बेड़ा गर्क किया, जो कि आपके मुताबिक उसने कितने बालों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी भी मतलब बता ये रहे हैं कि अब हमें लग रहा है कि ऑडियंस को बताना चाहिए, आप लोगों के साथ भी मुझे बताना चाहिए। मैं क्यों, मतलब तुमको 1.5-2 साल बाद जाके याद आ रहा है कि अब तुमको ऑडियंस को भी बताना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली है, फैमिली नहीं है। तुम यहाँ पर अपना चूरन बेचने के लिए आए हो, क्योंकि ये तो मुझे बहुत आगे जाके पता चला कि ये चूरन बेच क्यों रहा है, मतलब ये चूरन, ये मतलब ये सब कुछ बता क्यों रहा है। तो ये मुझे बहुत आगे जाके रियलाइज़ हुआ। ये मैं आपको भी चल के आगे जाके भी सुनाऊंगी। जब मैंने आगे जाके सुना तो तुम लोग भी आगे जाके सुनोगे, अभी बकवास पूरी सुनोगे मेरी बैठ के क्योंकि मैंने भी पूरा उसका व्लॉग सुना है। उसके बाद जो है मैं आगे जाके पता चला कि ओहो, ये सारा चूरन इसने बेचा क्यों है लिटरली। तो बहरहाल उसने बताया कि 6 साल पहले मैं एक कलर करवाने के लिए गया, और ऐसा नहीं था कि मैं उस बंदे से काम नहीं करवाता था सलून से, लेकिन मैं जाता रहता था, काम करवाता रहता था। तो उस सलून वाले ने क्या किया, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, हाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाके ख़राब कराओ अपने बाल, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ कि उसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन उस बंदे का नाम नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि वो तो मैं चाहता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ही तो मेरा जो है ये चूरन बिकेगा ना। तो कहा कि मैं उस गाने के लिए मैं जाता हूँ, मैं उसको कहता हूँ भाई ब्लॉन्ड कलर मुझे कर दो, इसका मतलब ऐसा मुझे हेयर कलर कर दो। तो वो बंदा क्या करता है, पहले मेरे बालों को पर्पल कलर कर देता है। अब पर्पल कलर कर देता है तो जाहिर सी बात है, जब आप कलर उस कलर को मतलब उस कलर को जो आपके बालों पर ऑलरेडी एक आपका नेचुरल कलर है, उसके बाद एक और आप कलर करवा रहे हो, और उस वक्त भी इसका नेचुरल कलर नहीं था। उस पर भी जो उसकी पुरानी वीडियोज़ है, अगर आप वहाँ पर देखोगे तो उसके बालों के कलर डिफरेंट था। तो उस कलर वाले बालों पर उसने ऑलरेडी एक कलर करवाया, जो कि पर्पल कलर चला गया। ठीक है, उस पर्पल कलर के बाद उसने दोबारा उसको सही करवाया। जाहिर सी बात है, एक कलर को काटने के लिए केमिकल लगा, फिर उस जो नया ताज़ा कलर था उसको काटने के लिए आप सोचो कितना केमिकल लगा होगा। वो जो ब्लीच होता है वही लगा होगा। ब्लॉन्ड कलर इतनी आसानी से नहीं आता है, मतलब दूसरे कलर तो शायद इतनी आसानी से आ जाए, लेकिन जो ब्लॉन्ड कलर चाहिए होता है वो बहुत मुश्किल से, उसमें काफ़ी अच्छा खासा केमिकल डलता है, आपके वर्जिन बालों पर भी, और अगर आपके कलर वाले बाल हो तो उस पर तो हद से ज़्यादा ही डलता है। तो ठीक है, वर्जिन बालों पर तो अभी भी ब्लॉन्ड कलर बहुत जल्दी आ जाता है, मतलब। तो इतना तो आपको भी पता होना चाहिए कि केमिकल्स, मतलब आप किसी पे कैसे इतना ट्रस्ट करते हो। चलो फिर भी सैलून वाले ने आपको बाटली में उतार दिया, अलग बात है कि आप बाटली में उतर गए, क्योंकि आपको वो रिक्वायरमेंट्स थी आपके गाने की, तो इसलिए आपको वो कलर चाहिए ही था किसी भी हाल में।
आपने वो कलर किसी भी हाल में हासिल किया, किसी भी हाल में आपने जो है वो केमिकल्स लगा के, जब आपके बालों पे ऑलरेडी केमिकल लगा हुआ, इसके बाद दूसरे कलर का केमिकल, इसके बाद तीसरे, तो क्या होगा वो बालों का, उसकी जड़ें जल ही जानी है, स्कैल्प आपका डैमेज ही होगा। उसके बाद आपके बालों पे हीट, आपके बालों पे केमिकल्स, हर चीज़ रुकेंगी तो नहीं ना, क्योंकि आपका शूट था, लाइटिंग, हर एक चीज़, तो वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्कैल्प आपका जल ही जाना है। ये इंसान को पता होता ही है कि उसका स्कैल्प का क्या हाल हो जाएगा, तो ये तो होना ही था। तो बोलता है इस तरीके से फिर मेरे बाल जो है मेरे हाथ में आने लगे और मुझे बालों के इश्यूज़ हो गए। मैंने PRP करवाई, मैंने उसके बाद वो सारी चीज़ें करवाई, लेकिन मेरे बाल उस 6 सालों के अरसे के अंदर अंदर ये हुआ है कि वो मतलब हाथ में आ ही नहीं दोबारा, क्योंकि और लड़कों में ये चीज़ें वैसे ही ज़्यादा होती है, कॉमन है ये बीमारी ना, इनके बीमारी नहीं है, सॉरी, ये हेयर जो इनके गंजपन है ये कॉमन है बहुत ज़्यादा लड़कों में। आप देखो तकरीबन 60% लड़कों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये जो टाल हो जाता है, पैचेस हो जाते हैं, और ख़ास करके ये जो एक्टर्स और ये जो केमिकल्स और ये जो लड़के ज़्यादा लगाते हैं, उसके बाद अगर आप देखो तो इनमें ये ज़्यादा इश्यूज़ हो ही जाते हैं। तो फिर उसका एक ही हल होता है हेयर ट्रांसप्लांट, पैचेस, इसी तरीके से ये अपने आप को कवर करके रखते हैं। बल्कि ये जो बड़े बड़े हीरो हैं इनके ऊपर भी ये बार बार आता है कि देखो इनका पैचेस दिख रहा है, इनका ये दिख रहा है, तो उनका भी हाल बेहाल हो जाता है। तो उस 6 साल के अरसे में उसने ये बताया कि मैं ये जो 1.5 साल का अरसा था इसमें मैं बिल्कुल टूट गया था, मैं अपने लुक से बिल्कुल बेजार हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मेरा ये हाल हो गया, मेरा वो हाल हो गया। मैंने कहा यार ये कुछ तो चूरन बेचेगा आगे चल के, क्योंकि मुझे पता था, अंदाज़ा तो मुझे था, ठीक है वो अपनी जर्नी बता रहा है, लेकिन तुमको 1.25 साल बाद क्यों याद आ रहा है कि तुम अपनी ऑडियंस को आगाह करो कि तुम गायब क्यों थे। ये चीज़ तो पहले ही होता है ना कि भाई मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, और लोगों को उस टाइम पर भी समझ में आ गया था कि उसके बालों में कुछ इशू है, क्योंकि वो पैच लगा रहा था, वो भी लोगों को दिखने शुरू हुए थे, और फिर वो टोपी वगैरह बहुत ज़्यादा, कैप जो होती वो वेयर कर रहा था, तो वो भी लोगों को समझ आ रहा था कि ये क्यों कैप इतनी वेयर कर रहा है, तो उस टाइम पे भी लोगों को समझ में आ गया था। तो ये जो साइड के बाल है ना वो इसके रहे थे, और जो बीच के बाल है ना वो पूरा इसके क्राउन एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा गंजपन हो गया था। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब उस चीज़ को लेकर वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं भाई लोग। जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे कुछ चेंजेस आ रही हैं आपके अंदर तो वो चेंजेस तो आती है, लेकिन उस टाइम तक आप काम कर रहे थे, आप मुसलसल वीडियोस वगैरह हर एक चीज़ आप करते जा रहे थे, उस टाइम पर आप ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे, हर एक चीज़ था। फिर बोला कि 1.5-2 साल पहले मैंने ये यूट्यूब वगैरह, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। उस टाइम पर शनाया ने नहीं छोड़ा, इसने ये बता दिया कि शनाया और मेरे बीच कुछ ऐसा इशू नहीं है, वो सब ओके है, तो इसने ये सारी चीज़ें बातें बता दी। उसके बाद बोला मैं डिप्रेशन में चला गया, और फिर हम फाइनेंशियली भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गए, हमारी हालत बुरी हो गई, ये सारी चीज़ें हुई। मैंने उबर भी चलाई, और उबर वगैरह इन्होंने बताया कि मैंने जॉब्स वगैरह भी की, क्योंकि सोशल मीडिया छोड़ने के बाद हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे। बट सोशल मीडिया छोड़ने का रीज़न भले वो बाल बता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो एक तरफ व्यूज़ भी हैं, क्योंकि इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिर गए थे। अगर आप इसके व्लॉग चैनल के व्यूज़ देखो तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, तो लेकिन वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थे। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, ठीक है आपके साथ हुआ जो गलत हुआ, आप डिप्रेशन में भी गए, हर एक चीज़ हुआ, लेकिन आप PRP वगैरह उस टाइम पर भी सारी ट्रीटमेंट्स वगैरह करवा रहे थे, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट एक वाहिद हल होता है, मतलब जो आखिरी हल होता है वो यही होता है। इसके अलावा फिर आपके पास कोई हल नहीं होता। अगर आपको गंजपन आ गया, फिर आपका कोई ऑयल कुछ नहीं, कुछ वर्क नहीं करता, मतलब इतना आसान नहीं है। उसने बोला मैंने पैचेस भी लगाए, वो पैचेस लगाना भी मेरी जो है ज़िंदगी की बड़ी गलती रही, मतलब सारी चीज़ें बड़ी गलती ही रही हैं। तो ये चीज़ है कि मैंने उसकी दोस्त की, पता नहीं किसी दोस्त ने या किसने इसको मशवरे दिए कि भाई तुम हेयर पैचेस लगाओ, सब लगाते हैं, या तो हेयर पैचेस या तो चिपकाने वाला है तो हेयर पैचेस। तो मैंने वो क्लिप वाले जो हेयर पैचेस होते हैं वो लगाने स्टार्ट किए। उसके बाद वो दिखते थे, क्योंकि वो हेयर पैचेस वगैरह लगाता था, कि वो उस पर वीडियो वगैरह शूट कर करके मेरे जो और बाल थे वो और ख़राब हो गए। उसने मतलब उसका पूरा का पूरा बाल ही ख़राब हो गया। उसने उस बंदे का नाम नहीं बताया, कमेंट सेक्शन में उस बंदे को गैस किया जा रहा था, लेकिन पता ही नहीं है ना कि वो बंदा कौन है, तो लेकिन उसने बंदे का नाम नहीं बताया। अगर आप ऑडियंस के साथ इतने ही सिंसियर हो तो आपने उस बंदे का नाम क्यों नहीं बताया? आपको बताना चाहिए था ना कि भाई बचो इन सारे लोगों से और ये सारी चीज़ें। लेकिन खैर उसने बंदे का नाम नहीं बताया, बोला कि उस बंदे ने भी पूछा नहीं किया, यानी मैंने उस बंदे को मैसेज वगैरह किया था, तो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं किया उसने। तो खैर फिर उस तरीके से उसने बोला कि अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे। भाई आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, ठीक है, आपको तो पता है कि आपको तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोलैब में भी हो जाती हैं, और अभी भी ये जो कर रही है कोलैबोरेशन ही है, क्योंकि एक तरीके की कोलैब ही है। जिस तरीके से इसने भर भर के जो है ना वो उनकी बातें बताई हैं, और उसने इंस्टाग्राम पर भी वो वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई है, तो ये एक तरीके की कोलैबोरेशन ही है। वो पता नहीं कोई इसने क्लिनिक का नाम बताया LHQ करके, और वो भी यहाँ पर नहीं, मुंबई में नहीं, तो किसी दूसरे ही सिटी में था। तो ये भी इसका एक कोलैबोरेशन का ना ये एक हिस्सा होता है कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर ये सारी बातें बतानी है, ये सब कुछ करना है, हर एक प्लेटफॉर्म पर हमारी प्रमोशन करनी है। तो उसने ये एक वाहिद रीज़न बताया कि मैं वो नहीं, पहले के ज़माने में एड्स आते थे, मैं था बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार, फिर मुझे मिली जो है वो अदनान दवाखाना,
वो वाली किस्म की ऐड जो ना वो ये चला रहा था बंदा, मतलब इस तरीके की हरकत है। खैर जब तुमने सोल्यूशन के लिए इतना चिल्ला चिल्ला के प्रमोशन किए तो जिसकी वजह से तुम्हारे ख़राब हुआ, मतलब 6 साल का अरसा लगा तुमको, और तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक फेम था, इंस्टाग्राम से तुम्हारे पास फेम था, तुम चाहते तो उस टाइम पर भी अपना मतलब कि ये ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते थे, हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते थे। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, तो तुम अगर अभी भी करवा रहे हो जबकि तुम सोशल मीडिया से पिछले 1.5 से 2 साल से गायब हो, 1.5 साल से यूट्यूब से तो गायब हो, इंस्टाग्राम से तो वो था, तो उसका मतलब ये कि तुम्हारे हालात इतने तो सही हुए ना। या तो तुमने कॉलैब किया है, एक तरफ तुम कह रहे हो तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, एक तरफ तुम इतना महंगा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो फिर प्रमोशन की तरफ ही कहानी जाएगी, कॉलैब की तरफ ही कहानी जाएगी। तो यही चीज़ है। और एक मैं कमेंट्स रीड कर रही थी जहाँ पर 1-2 कमेंट्स ऐसे थे कि आपकी चीज़ों, आप जो दूसरों को प्रोडक्ट्स बता देते थे कुछ भी सोचे समझे बगैर, इसका आपको नतीजा मिला है। एक ने तो कमेंट किया हुआ था कि मेरे बच्चे का पूरा साल ज़ाया हो गया, पता नहीं क्या प्रमोशन। भाई कुछ भी उठा के, सिर्फ ये लोग नहीं, कोई भी अगर आप देखो तो कुछ भी उठा के प्रमोशन कर देते हैं, ये नहीं देखते कि इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। जब खुद पे बीतती है तो पता चलता है कि क्या कितना ज़्यादा है। अभी देखो किस तरीके से वो जो उसके हाल थे या जो भी था, जो हुआ वो उसके साथ गलत हुआ, लेकिन यही है कि इन सारी चीज़ों से भी ये लोग सबक नहीं सीखते, फिर भी कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं। इंस्टाग्राम पे प्रमोशन उनकी चलती रहती है कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब यही है। लेकिन ये जो चीज़ें बताने का, ये जो प्रमोशन करने का तरीका है ना, ये थोड़ा सा कैजुअल था भाई, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कैजुअल था। अगर आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताइएगा। सीरियसली मैंने तो ये व्लॉग इसी सोच पे स्टार्ट किया था कि शायद कुछ इनके बीच में इशूज़ है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह इनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके का टाइटल थंबनेल बनाया था भाई, खेल तो गया है मतलब भाई। और वीडियोस देखो रिकमेंड कर रहा है, हालांकि मैंने उनका चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा था, बट मुझे रिकमेंड हुई है वो वीडियो, और वो एक दिन के अंदर कुछ 48,000 इनके व्यूज़ भी आ गए हैं। तो आप देखना उनका जाके व्लॉग्स, आप लोग भी बताना कि आप लोग का कहना है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर आप अपने ऑडियंस के साथ इतने ही सिंसियर थे तो आपको सैलून का नाम भी बता देना चाहिए था, क्योंकि ताकि लोग आइंदा बचे। और सैलून का मैं तो बोलती चलो सैलून का नाम नहीं बताया, लेकिन फिर भी आप इन सब चीज़ों से समझ लो कि अगर आप केमिकल्स के ऊपर केमिकल्स लगाओगे तो आपके बालों का यही हशर होना है। आपके जितने स्ट्रॉन्ग बाल हो, एक तो वैसे ही ऑलरेडी जो अगर आप ड्रामों वगैरह में या कोई एक्टिंग कर रहे हो, नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल्स आपके बालों में लगते ही हैं, और आजकल तो जो बालों का हाल है बिना केमिकल्स के भी, तो फिर इसमें तो ये चीज़ें वैसे ही इतनी खतरनाक है। तो खैर अपने बालों का ख्याल रखा करो, अपनी चीज़ों की खुद केयर करना सीखो, खुद चीज़ों को समझना सीखो, और खुद जो है वो अपनी आंखें ज़रूर खुली रखो इन सब मामलों में, क्योंकि अगर बाल चले जाते हैं तो फिर उनको वापसी लाना बड़ा महंगा पड़ता है। तो खैर अपनी जो सारी चीज़ें हैं उसका ध्यान खुद रखो, खुद देखो भाई। अगर सैलून में जा रहे हो, ठीक है आप प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं देख सकते, फिर भी ऐसे किसी सैलून में जाओ जिनके रिव्यूज़ वगैरह अच्छे हो, तो बालों को या स्किन ट्रीटमेंट भी अगर आप करवा रहे हो तो सोच समझ के हर चीज़ पे स्टेप लेना चाहिए। मतलब किसी भी जगह पर कोई भी आंखें बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं मेरे को तुम पे भरोसा है, चाहे आप कितने बड़े एक्ट्रेस हो, चाहे वो बंदा कितना बड़ा जो है वो बंदा हो, लेकिन आपको अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। पता होना चाहिए कि आपके बालों के साथ और आपके स्किन के साथ हो क्या रहा है। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप लोग की क्या राय है इन सब मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।